पिछले बीते 3 रमजानों में 3 मुस्लिमों को नंबरवार रमजानों में मारा गया है। उसका बदला लेने के लिए जनता बिल्कुल तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अभी हम रामपुर में घूम रहे हैं और लोकसभा चुनाव की जो है सरगर्मियां तेज हैं। बातचीत करेंगे रामपुर की जनता से। आपको बता दें कि रामपुर में जो है चुनावी उठापटक बहुत रही। कहा जाता है समाजवादी का गढ़ रामपुर में जो है प्रत्याशी भी नहीं मिला। लास्ट नामांकन वाले दिन भी 3 लोगों ने प्रत्याशी नामांकन भरा। उसके बाद जो है जो कुछ भी हुआ सब कुछ है। अब जो है चुनाव एक नया मोड़ पा चुका है। आपको जैसे बता दें कि जब मैं बात कर रहा हूँ इससे पहले एक बड़े मुस्लिम समाजवादी नेता याकुब अंसारी की इंतकाल हो गया। उसके बाद जो है क्या माहौल होगा, किसको फ़ायदा होगा, हम रामपुर की जनता से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सियासी फ़ायदा कौन सी पार्टी उठा सकती है। क्या नाम है आपका? राजीव अंबेडकर। क्या लगता है जिस तरीके से रामपुर का जो लोकसभा का चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी का जो इंतकाल हो जाता है उसका किसका जो है कौन सी पार्टी जो है सियासी फ़ायदा उसको उठा सकती है? प्री प्लानिंग से हत्या की गई है। प्री प्लानिंग हत्या है? बिल्कुल हत्या है, क्योंकि बीजेपी सरकार में कोई भी व्यक्ति, आम आदमी हो चाहे नेता हो, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। चाहे वो जेल में हो, चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो मकान में हो, कोई सुरक्षित नहीं है। जब चाहे जब सरकार, आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार जब चाहे जब अपनी तानाशाही के साथ हमें रौंद देती है। चुनाव से ठीक पहले ये हो जाना क्या लगता है? अरे लगता क्या है, इसमें लगना थोड़ी, बिल्कुल साफ साफ है भाई। उनकी अपनी प्री प्लानिंग है कि हिंदू और मुस्लिम को करने के लिए। क्या लगता है तो इसमें रामपुर की जो जनता है, रामपुर के चुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका कुछ पड़ेगा क्या? किस तरफ जा रही रामपुर की जनता? रामपुर का फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैदान में बीएसपी मजबूत है। एक पार्टी बीएसपी है जो भाजपा को रोकने के में दम रखती है। इसके अलावा चाहे मुस्लिम कहीं भी चला जाए, चाहे पिछड़ा कहीं चला जाए, चाहे दलित कहीं चला जाए, उसका मान सम्मान स्वाभिमान कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जहाँ भी है तो वो भागीदारी बीएसपी पार्टी में है। माननीय बहन मायावती जी के नेतृत्व में है। वो सबके साथ मायावती जी ने कहा है ट्वीट करते हुए कि इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे पहला ट्वीट भारत के अंदर और प्रदेश के अंदर जो है वो माननीय बहन जी का है। बहन जी ने इसे को जो हत्या की गई है इसमें निष्पक्ष जांच के लिए आदेश किया है बहन जी ने कि इसमें। हाँ बिल्कुल, और भी लोग हैं, बिल्कुल कुछ लोग जश्न भी मना रहे हैं मुख्तार अंसारी की मौत का। ऐसी स्थिति कभी भारत में पहले तो नहीं हुआ करती थी, अब ऐसा क्यों है? ऐसा है सर, जो ये मौत हुई है इसका जश्न नहीं, ये जश्न अपने आने वाली नस्लों को नीचे करने के लिए जश्न मनाया जा रहा है। अगर हम बीजेपी से शिक्षा रोजगार की बात करें तो ये अपना मुंह फेर लेते हैं। ना तो पढ़े लिखे के लिए रोजगार है, ना ही कोई शिक्षा की व्यवस्था है। इन्होंने शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि गरीब आदमी का स्कूल जाना बेकार है। जो प्राइमरी सरकारी स्कूल हैं उनमें ना ही किताब है, ना ही ड्रेस है। पेपर जो होते हैं फर्जी तरीके से पेपर करा के सरकार खाली कागजों का पेट भर रही है और जिसमें जनता का बिल्कुल भी भला नहीं हो पा रहा। क्या लगता है, जैसा आप हिंदू हैं तो हिंदू खुश है क्या मुख्तार अंसारी के इंतकाल? देखिए, हम अपने आप को हिंदू में नहीं गिनते हैं, क्योंकि हमारे जो मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, मरते मरते उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया और हम उनके जो है पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं। और प्रत्येक नागरिक को बाबा साहब से कुछ सीखना चाहिए कि उन्होंने सर्व समाज के लिए जो एक संविधान दिया है, सबसे बड़ा हमें वोट का अधिकार दिया है। तो वोट के अधिकार से हम उन जालिमों से बदला लेंगे जो पिछले बीते 3 रमजानों में 3 मुस्लिमों को नंबरवार रमजानों में मारा गया है। उसका बदला लेने के लिए जनता बिल्कुल तैयार है। तैयार है जनता। क्या लगता है फिर 24 में कौन? 24 में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनेगी। पूर्ण बहुमत की? हाँ, ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ कोई भी पैसा देकर या कहीं से जो किराए की भीड़ नहीं है। इनके दिल में एक अंदर से गुस्सा है जो अपना जो है यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और ये गुस्सा जो है वोट के रूप में आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल, मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, वो कह रहे हैं मेरे पास सबूत हैं कि जहर दिया गया था। पिछले 15 दिन से जहर देने का काम किया जा रहा था जेल के अंदर। जब मुख्तार अंसारी जब बाहर आए एक दिन तो मीडिया के सामने उन्होंने इन अल्फाजों को पेश किया कि मुझे थोड़ा थोड़ा जहर दिया जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने मीडिया में ये बात कही और जैसे ही वायरल हुई है तो उसके बाद 2 डिप्टी जेलर और एक जेलर
कलर 3 लोगों को निलंबित कर दिया। तो अगर जहर नहीं दिया गया तो उनको निलंबित क्यों किया गया? और बहन जी ने इस पे ट्वीट किया तो आनन फानन में सरकार ने भी ट्वीट कर दिया, वरना उनको तो मतलब ये कि किसी भी चीज़ में ट्वीट करना या सब कुछ भूल चुके थे। किनको? मतलब योगी सरकार ने जो बहन जी के आदेश ट्वीट करने पर जो कहा, तो योगी सरकार ने आनन फानन में मतलब इस पर एक्शन लिया। लेकिन चुनाव से ठीक पहले 3 रमज़ान, जैसे भाई ने अभी बात की कि 3 लगातार रमज़ानों में एक रमज़ान को छोड़ दिया जाए, तो इससे पहले 3 बड़े मुस्लिम नेता या कुछ लोग कहते हैं कि बाहुबली, उसकी वजह यही है, इन 3 रमज़ानों में चुनाव आए हैं और जो बाहुबली नेता कहलाते थे उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि मतलब इस चीज़ में रमज़ान को ला करके चुनाव के बीच ला करके उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, क्योंकि इसी से काम न चलने वाला, जनता की समझ में आ गया कि 5 किलो राशन से या किसी हिंदू मुस्लिम से काम न चलने वाला। शिक्षा की, रोजगार की, इस चीज़ पे किसी तरह की बात नहीं करते और जनता का मुंह फेरने का काम करते हैं। पप्पू यादव एक नेता है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में हो गए, अब तो पहले अपनी पार्टी थी उनके, वो कह रहे हैं कि आजम खान का नंबर है। इसमें कोई शक नहीं है, इस पर मतलब लोगों का, जनता का भी ये शक इसी दायरे में जाता है, क्योंकि सरकार ने जो लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया उसमें काम नहीं है, बिल्कुल विफल है। चुनाव से ठीक पहले अब किस पार्टी को फायदा होगा इससे? बहुजन समाज पार्टी को फायदा होगा और बहुजन समाज पार्टी ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी दिल्ली में। मुस्लिम समाजवादी की तरफ कांग्रेस इंडिया गठबंधन पे नहीं जा रहे हैं। मुस्लिम समाज इस वक्त बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बहन जी के साथ है, क्योंकि अब उसने पिछले समाजवादी को वोट देकर देख लिया था। इसके अलावा रामपुर में खड़े हैं हम, रामपुर जो है गढ़ समाजवादी का। जी, तो यहाँ पर मुस्लिम समाज बहुमूल्य सीट कहलाती है और यहाँ पर मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा है और यहाँ दलित समाज सबसे ज़्यादा है, इसलिए दलित मुस्लिम समाजवादी का किला है, फिर कैसे ढाएगी बस? किला तो ये इस समाज ने ही बनाया था, जो मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, इसने किला बना करके दिया था। जो अच्छा काम करता है उसको यहाँ बादशाह बना देते। अब मुस्लिम समाज जो है जिशान खां के साथ है और यहाँ दलित समाज जिशान खां के साथ है। अब इनकी टक्कर जो है वो अब किसी से नहीं है, ये इंशाल्लाह भी जीत कर जाएंगे यहाँ से। जश्न मनाने वाले भी कुछ लोग हैं, उस पर क्या कहेंगे? जश्न मनाने वाले तो देखो, जो कहा जाए अंधभक्त कहलाते हैं, वो चाहे किसी भी समाज के हों, उनका तो कोई जश्न नहीं होता। उनको तो कहीं भी नाली में, कूड़े में, कहीं भी उनका जश्न मना लो, उससे कुछ नहीं होने। मोदी जी की गारंटी भी तो चल रही है, उस गारंटी का तो सबको मालूम ही है। हाँ, सबसे ज़्यादा तो मीडिया ही जानती है गारंटी के मामले में। गारंटी के मामले में सबसे ज़्यादा मीडिया जानती है और मीडिया को मालूम है, लेकिन मीडिया भी अपनी जगह मजबूर है। तो इसमें कोई गारंटी अगर देनी है तो शिक्षा पे दीजिए, गारंटी देनी है तो रोजगार पे दीजिए, गारंटी देनी है तो किसान को दीजिए कि मैंने एमएसपी पे गारंटी दी है। किसको गारंटी दी है? मजदूर को गारंटी दीजिए। गारंटी देनी है तो इन चीज़ों पे दीजिए। गारंटी किस चीज़ अनाज की गारंटी 5 किलो? क्या अनाज की गारंटी? का अनाज तो पहले सदियों से मिलता चला रहा है। पहले 2 रुपये मिलता था, बना दिया पूरा। शौचालय तो पहले से शौचालय का हालत देख लो, उनमें तमाम उपले, तमाम चीज़ें उसमें भरी हुई है। कोई शौचालय का, गैस सिलेंडर, फ्री गैस सिलेंडर का मामला यह है कि जिसको 500 रुपये से ले जाके 1200 रुपये रख दिया, उसमें फ्री है सब। विश्व गुरु भी बना रहे हैं आप लोग? नहीं, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है, जो अगर टॉपिक पर बात करें तो बात नहीं करता आदमी, मुंह फेर लेता है। 500 का सिलेंडर जो हमारी माननीय स्मृति ईरानी लोग ही रख के सिलेंडर रख के जो वो करती थी, तो मतलब धरना प्रदर्शन करती थी, आज वो 500 का सिलेंडर 1200 पर जाके तो किसी को फ्री देते रहो। अरे भाई, अब जो 1 किलो 1 रुपये मिलता था, फिर 2 रुपये मिलने लगा। राशन तो मिलता ही था ना, उसी का फायदा तुम भुना रहे हो। तुमने डीजल पे बढ़ा दिया, पेट्रोल पे बढ़ा दिया, गैस पे बढ़ा दिया, सीएनजी पे बढ़ा दिया, समझे नहीं? तो अब इन चीज़ों को बढ़ा के कहीं तो दोगे ना। सबका विकास हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। केवल पूंजीपतियों का विकास हुआ है, धन्ना सेठों का विकास हुआ है। जनता का बिल्कुल, जनता के साथ तो विश्वासघात हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जनता जितनी गरीब थी उससे ज़्यादा गरीब हमारे मोदी जी ने कर दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महंगाई वहाँ ला कर रख दी, शिक्षा बेरोजगार वहाँ रख दी। शिक्षा बिल्कुल नहीं है। आप सरकारी तो कर दिया, हिंदुओं कह रहे हैं हिंदुओं को सुरक्षित कर दिया। नहीं, बेकार सी बात है। कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है। 140 करोड़ जनता में केवल आप माननीय प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं। राम मंदिर भी बना दिया। अरे राम मंदिर बना दिया, अच्छी बात है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं कहता हूँ मोदी जी अभी 3 और बनाई है ऐसे देश के हर कोने में। हमें मंदिर से कोई इतराज़ नहीं, मंदिर से रोजगार नहीं मिलता, वह एक आस्था होती है। हिंदू समाज की मंदिर, मुस्लिम समाज की यूपी के मुस्लिम अगर मुख्तार अंसारी का इंतकाल के बाद अब क्या सोचते हैं मुस्लिम? देखो, इंतकाल का मुख्तार अंसारी के परिवार
परिवार वाले जांच का को कह रहे हैं और उनका कहना है कि हमारे उन्हें जहर दिया गया, तो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमारी बहन जी ने भी ये मांग की है, क्या उनकी एक अच्छी जांच होनी, अच्छी कमेटी बैठने के बाद और एक उसकी जांच होनी चाहिए। अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो उन दोषियों के खिलाफ सजा होनी चाहिए। इसका अगर चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा इसका? देखो इसका समझने अब तो चुनाव पर असर तो ये देखो, मुस्लिम समाज और हमारा जाटव समाज एक मुझसे 2022 के बाद हमने 2022 का चुनाव मुस्लिम समाज ने देख लिया विधानसभा का। एक बहन जी ऐसी नेता हैं, उनके साथ खड़े हैं और अब हम बहन जी को ही ये समाज प्रधानमंत्री बना रहा है। बाकी कुछ लोग ये कह रहे हैं योगी जी ने जैसा कहा था वैसा किया, मिट्टी मिला दिया सारे माफिया को। मिट्टी में मिला दिया सारे माफिया को, तो बेरोजगारी कहाँ रख दी मोदी योगी जी ने? ये तो देखें मोदी जी, योगी जी ये तो बताएं। ये की बात कहते हैं मिट्टी मिलाने का, मिट्टी अरे जो अपराध कर रहा है उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, हम भी उसके पक्ष में। लेकिन उसके लिए तो कोर्ट करेगा ना सजा। उसके लिए तो कोर्ट को करना चाहिए ना। अगर कोई अपराधी है, कोई अपराधी है या माफिया है या बाहुबली है, तो उसको तो कोर्ट करेगा ना। ऐसा किसी को हक थोड़ी है, संविधान के खिलाफ है वो। अगर किसी को ऐसे सजा दी जाए तो वो संविधान के खिलाफ है। सरकार संविधान को मान कब रही है? ये सरकार तो संविधान के खिलाफ जा रही है। इस सरकार ने तो ये कहा हम संविधान को बदल देंगे, लेकिन एक अल्फाज संविधान का नहीं बदल सकते। बस ये अंधभक्तों को जो है अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, लेकिन संविधान को आज तक किसी ने ना बदला है और ना बदलेगा। और सदियों तक इंशाल्लाह पूरी जब तक इस दुनिया कायम है, संविधान कायम रहेगा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान कायम रहेगा। बिल्कुल। क्या कह रहे थे कि आप मिट्टी मिलाने के कहते हैं जून में शिमला बना देते हैं योगी जी? कौन बनाते? हो सकता है शायद उनको लगता हो कि जून में शिमला बना देते हो। बयान तो सुने होंगे। नहीं, हम बेतुके बयान नहीं सुनते हैं ना, उससे फायदे क्या। हम तो वो बयान सुनते हैं जो जनता के फायदे के हों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार जाटव। तो आपको तो फ़ायदा हुआ होगा ना? मुख्तार अंसारी कह रहे हैं कि मार दिया, हिंदुओं को सुरक्षित कर दिया। देखिए, जो हिंदू होंगे वो सुरक्षित होंगे और ये देश जो है ना ही किसी धर्म से चलता है ना ही किसी उससे चलेगा। ये देश जो चलेगा भाई सिर्फ संविधान से चलेगा। और इस बात को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि देश जो चलेगा संविधान से चलेगा। क्या लग रहा है 24 में आप मोदी जी हैं? 24 में तौबा करो, 24 में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। 400 पार ला रहे हैं, करो सुपड़ा। 400 पार का मतलब क्या है? 400 पार मतलब 400 पार का मतलब क्या है? जो अभी 400 का सिलेंडर था, ठीक है, वो सीधा 1100 पहुँचा, तो वही अभी 400 और पार करके 1500 का होना सीधी बात है। ये है 400 पार। ये 40 नहीं 14 सीट ला के दिखा दें पूरे भारत के अंदर। अच्छा, ऐसे जैसे किसी की चाहे अतीक अहमद हो, उनकी हत्या हुई, चाहे मुख्तार अंसारी की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, कुछ लोग जश्न भी मनाते हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, किसी की मौत पे किसी को जश्न मनाना चाहिए। ट्विटर पे देखा होगा मौत सबको आनी है, ठीक है। जश्न मनाने वालों को भी और शोक मनाने वालों को भी। ये पागलपंती होती है किसी की मौत पे जश्न मनाना। और देखिए, जब इस देश में इतना अच्छा संविधान हमारे बाबा साहब ने दिया है, तो उस संविधान की तौहीन ही होगी कि आप किसी को अपनी मर्ज़ी से जब चाहें जहाँ चाहें सज़ा दे दें। मायावती ने भी कहा है कि जांच होनी चाहिए इस पर। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, हमने पहले भी खत लिख के दिया। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम माननीय बहन जी के, क्योंकि वो ही हमारी सर्वप्रिय नेता हैं। बाकी हमारी पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं, जैसे कि मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ 34 वार्ड टांडा का। चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए मुख्तार अंसारी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल। और भी कुछ युवा साथी हमारे साथ से बातचीत करें। क्या नाम है? जी, मेरा नाम रामकिशोर है। रामकिशोर, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? जी, इस बार हमारी बहन जी सरकार बनेगी, बहुजन समाजवाद पार्टी की। जी, लेकिन चुनाव तो ठीक पहले आपने खबर सुनी होगी, मुख्तार अंसारी गाजीपुर के एक नेता थे, बसपा में भी रहे, वो समाजवादी में भी रहे, अपनी पार्टी से भी विधायक रहे। उनके मतलब मौत हो गई, लेकिन उनके भाई जो है अफजाल अंसारी और उनके बेटे कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है। क्या लगता है? जी, उस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता फिलहाल। जो भी है वो दिखा रहे हैं। मायावती जी भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। हाँ जी, जांच होनी चाहिए। जांच तो संभव है, जांच होनी चाहिए। जांच से ही सारी जानकारी होगी और जो भी जानकारी है जांच के बाद ही पता चलेगी। 24 में जनता क्या चाहती है? 24 में जनता चाहती है कि ये भ्रष्टाचार वाली सरकार ख़त्म करके एक मतलब
अच्छी सरकार बने जो प्यार से तो लोगों बीजेपी ने इतना विकास किया, पसंद क्यों नहीं आ रही? मोदी जी का नाम ही, मोदी जी से प्यार नहीं करते क्या? जी प्यार तो देखो प्राइम मिनिस्टर सभी से होता है, वो प्रधानमंत्री हमारे देश के, प्यार तो हमें सभी से होता प्यार है ना? हाँ जी। तो आएंगे दोबारा कि नहीं आएंगे? नहीं, प्यार है लेकिन वो प्यार नहीं है जो जनता में होना चाहिए। एकजुट नहीं है, लोगों को लड़ाने का काम। परिवार है आप सब मोदी जी के, 40 करोड़ जनता परिवार नहीं, है। ऐसे कैसे हो जाएंगे परिवार होता तो परिवार बना के रखते, वो मुस्लिम और हिंदू बना के, ये क्या बात है? मुस्लिम और हिंदू अलग अलग लड़ाते हैं, ये लड़ाने वाला काम परिवार नहीं होता। परिवार का मतलब होता है एकजुट करना, सबका साथ सबका विकास लेके चलते सबका तो विकास। हैं। मोदी कहाँ का नारा है कहाँ सबका। हुआ है आप बताइए? इधर आप नहीं क्या हुआ। कह रहे हो? नहीं हुआ। तो साफ तौर पे जो है हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की। अभी हम जिला रामपुर में मौजूद हैं और चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो जाने के बाद हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या माहौल है। अब रामपुर में भी थे, रामपुर का क्या माहौल है? समाजवादी का गढ़ माना जाता है रामपुर। तो यहाँ पे जनता की पहली मांग तो ये है कि जैसे अफजाल अंसारी कह रहे हैं, चाहे मायावती ने भी कहा है कि जाँच होनी चाहिए उस स्तरीय, तो जनता भी मांग कर रही है कि जाँच होनी चाहिए